हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परी एजुकेशनल चैनल। आज मैं आपको एक कहानी का सारांश बताने जा रही हूँ। जो कहानी आपकी क्लास 8th में अमृत संचयन बुक हिंदी की बुक में है, गूदर साईं, जो लिखी गई है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। तो आइए बिना समय ख़राब किए हम शुरू करते हैं। मैं आपको इस कहानी का पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगी, मैं इसकी एक शॉर्ट में समरी बताऊंगी। तो एक बार की बात है कि एक लड़का एक व्यक्ति जा रहा होता है, उसे बुलाता है। वो बोलता है, साईं, ओ साईं। तो जो आदमी होता है वह घूमता है, तो पता लगता है कि जो आदमी है वह उसका नाम साईं है। और जो बालक बुला रहा था वो 8 या 9 वर्ष का है। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और आज उसने आज अब वो जो बच्चा है वह उस आदमी से पूछता है कि तुम इतने समय से यहाँ क्यों नहीं आए हो, तुम मेरे साथ बातें करने क्यों नहीं आते और मुझसे रोटी लेने क्यों नहीं आते। तो तो साईं बताता है कि एक बार जब मैं तुम्हारे घर आया था तो तुम्हारे पिताजी ने डांट दिया था तुम्हें, इस वजह से मैं अब नहीं आता। और मैं इसलिए अब नहीं आता। तो बालक कहता है कि इसमें क्या हुआ, तुम मेरे से आया करो और तुम कल भी मेरे से रोटी लेने आना और मुझसे बातें करने आना। तो वह अगले दिन बातें करने के लिए और रोटी लेने के लिए आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया है कि ये जो चित्र है ये बालक है, ये साईं है, इसने रोटी ले रखी है, ये उसके पिताजी हैं। ठीक है, और ये जो बच्चा है ये 8-9 वर्ष का है। तो पहले जब वो आया करता था तो वो अपने पापा से छुपा कर रोटी दे देता था, लेकिन एक दिन उन्होंने जब देख लिया तो उसके बाद वो नहीं आया बहुत दिनों तक रोटी लेने। फिर थोड़े समय बाद वह आया, वह कहीं जा रहा था तो उसने पुकारा था। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक की कहानी आपको बता दी है। अब आगे देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है कि ये बच्चा है, ये उसके पिताजी हैं और ये साईं है। हाँ, तो जब एक दिन जब वो आया रोटी लेने, जब उसने रोटी ले ली तब वह बात कर रहे थे, तब वह दोनों बातें कर रहे थे। तभी एक बालक एकदम से आया और उसके कंधे पर जो गूदर रखा हुआ था वो लेकर भाग गया। तो साईं उसे लेने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ा। फिर रास्ते में एक पत्थर आया जिससे उसे ठोकर लग के वह गिर गया। उसका सर फट गया, उसके सर पे बहुत तेज चोट लगाई। तभी मोहन के पिता, अब यहाँ मोहन कैसे कहा गया है, ये जो लड़का था मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस लड़के का नाम मोहन है। ठीक है, ये मोहन, तो ये हो गए मोहन के पिता। कौन हो गए मोहन के पिता, मैं आपको ये भी मार्क करके दिखा देती हूँ। ये है मोहन के पिता, ये है मोहन। ठीक है, तो जैसे ही मोहन के पिता वहाँ आते हैं, वह कहते हैं, वह उन दोनों को उठाते हैं और उस बच्चे को मारने लगते हैं। तभी साईं बोलता है, इसे मत मारो। तो जो उसके पिता होते हैं तो वह कहते हैं कि अगर तुम्हें इसे नहीं पीटना था तो तुम इसके पीछे भाग ही क्यों रहे थे। तो उसने बोला कि मुझे लगता है कि अगर कोई सोना मेरे पास होता तो कोई लेके भागता तो उसे हम चोर कहते, लेकिन अभी यह बच्चा गूदर लेके भागा है, तो गूदर बस भगवान ही लेके भागेंगे और कोई लेके नहीं भागेगा। तो मेरे हिसाब से ये भगवान है जो मेरे साथ खेलते हैं और हर बार मेरा गूदर लेके भागते हैं, फिर मुझे जाके दे देते हैं। तो जब ये कहता है उसके बाद वो बच्चा रोने लगता है, क्योंकि मोहन के पिता ने उसे बहुत तेज़ मारा था। फिर उसको देखकर साईं भी रोने लगता है कि उसे बच्चे का रोना अच्छा नहीं लगता, इस वजह से वह भी रोने लगता है। तो ये इस कहानी में बस इतना ही बताया है। अब मैं आपको पेज बाय पेज एक बार बता देती हूँ कि क्या क्या दिया है। यहाँ पे वही है कि साईं बुला रहा है, साईं साईं बुला रहा है वो जो बच्चा है 9-10 वर्ष का।
और वह दोपहर को मोहन के घर आता था रोटी लेने और उससे बातें करने, ठीक है। और इतना ही है। एक दिन मोहन के पिता ने उसे देख लिया, ये यहाँ पे है, जिस वजह से अब वह नहीं आया, ठीक है। उसके कुछ दिन बाद जब साईं वापस आया तो वह उसके घर की तरफ नहीं गया, वो कहीं और गया। लेकिन जब वह लौट रहा था तो मोहन ने उसे देख लिया और उसे पुकारा। फिर उन्होंने बातें शुरू करी। बातें कहाँ से शुरू हुई हैं? तुम आजकल आते क्यों नहीं? तुम्हारे बाबा बिगड़ते हैं। नहीं, तुम आया करो, रोटी लेके जाया करो। तो उसने बोला, भूख नहीं लगती। अच्छा, कल आना, भूलना मत। तो ऐसा हुआ यहाँ पे। फिर वह गुदड़ लेके भागा। यहाँ पे दिया है गुदड़ लेके भागा। मैं आपको शॉर्ट में वर्ड्स बता रही हूँ जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं। फिर यहाँ बताया, सिर फटने पर भी साईं रोया नहीं, लेकिन जब वह बच्चा रोया तब उसे रोया। यहाँ पे हुआ। तो यही हमारी कहानी थी। इसमें शब्द अर्थ दी, तो यहाँ हमें शब्द अर्थ दिए हैं जो मैंने आपको बताया कि पूरी कहानी में है। तो ये वही है, जैसे जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, मतलब ज़्यादा काले कर रखे हैं, जैसे ये तो उसके बताए हैं। तो अब इसमें प्रश्न उत्तर है, हम वह कर लेते हैं। साईं दोपहर को मोहन के घर के पास क्यों जाता था? मोहन से बातें करने, और मोहन उसे रोटी देता था इसलिए। मोहन के पिता किस विचारधारा के थे, मतलब वो कैसे थे? मोहन के पिता पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के रंग में रंगे हुए थे। साईं के सर पर चोट लगने का क्या कारण हुआ कि वह एक पत्थर से गिर गए, ठोकर खाकर गिर गए, इस वजह से उसके सर पर चोट आई। साईं क्यों रोने लगा? जब मोहन के पिता ने उस बच्चे को मारा तो वह बच्चा रोने लगा। उस वजह से साईं उस बच्चे का दुख देख नहीं पाया, इस वजह से वो भी रोने लगा। साईं गुदड़ क्यों रखता था? साईं को लगता था कि भगवान आएंगे और मुझसे गुदड़ लेके भागेंगे, फिर मैं उनके पीछे पीछे भागूंगा, फिर वो मुझे दे देंगे। इस वजह से वो भागता था, इस वजह से वह गुदड़ रखता था। सॉरी। तो इस कहानी का यही सारांश हुआ। और ये कहानी गुदड़ साईं जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी गई थी। देखिए, मैं यहाँ लिख के दिखा देती हूँ, जयशंकर। एक क्वेश्चन मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता देती हूँ जो इसमें पूछे जा सकते हैं कि वो जो मोहन था वो कितने साल का था, कितने वर्ष का था? तो 8-9, ठीक है। और यहाँ पूछा जा सकता है, मोहन हर रोज़ साईं को क्या देता था? मोहन साईं को क्या देता था? और ये है साईं क्या देता था? वह रोटी देता था, ठीक है। एक दिन मोहन के पिता ने क्या देख लिया और उन्होंने फिर क्या किया, ये भी पूछा जा सकता है। तो यही 2-3 क्वेश्चन और बन सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस तो यहाँ दिए ही हैं, तो आप इन्हें कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। बाय।